उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ने वाले सभी लाभार्थियों का नमस्कार। आप सभी का अप्रैल, मई और जून महीने का पेंशन राशि आना शुरू हो चुका है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि जल्दी आप सभी के खाते में आने जा रही है। वहीं विधवा पेंशन की राशि 7 जुलाई से ही आना शुरू हो चुकी थी और लगभग 15 जुलाई तक ज्यादातर जनपदों में विधवा पेंशन की राशि भेज दी गई है। वहीं दिव्यांग पेंशन की राशि लगातार हर दिन भेजी जा रही है। देखिए 20 तारीख को भी लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि को भेजी गई है। वहीं आज दिव्यांग जनों को किन जनपदों में पेंशन राशि भेजी जाने वाली है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप पेंशन योजना में नया आवेदन दिए हैं, जनवरी, फरवरी या मार्च महीने में अपना पेंशन के लिए नया आवेदन फॉर्म भरा है या तो आपने पेंशन के लिए आवेदन दिया है, तो क्या आपकी नई पेंशन राशि इस तिमाही किस्त के साथ दी जाएगी या अगली तिमाही में आपको देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े सभी दिव्यांग जन, वृद्धावस्था, विधवा और कुष्ठ रोग पेंशनधारियों के योजना से जुड़े अपडेट्स को लाने का हम प्रयास करते हैं जो सही और सटीक हो। सबसे पहले हम बात करते हैं विधवा पेंशन की। इस बार सबसे तेज भुगतान निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन धारकों का किया गया है। विधवा पेंशन का राशि 7 जुलाई से ही लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट किया जा रहा है और लगभग 85 से लेकर 90% पात्र महिलाओं के खाते में राशि अब तक पहुंच चुकी है। जी हां, ऑफिशियल डाटा निकल करके आ चुका है। लगभग 90% महिलाओं के खाते में अब तक विधवा पेंशन की राशि भेजी गई है। और यही नहीं, सरकार ने अब इस योजना को केवल पेंशन तक सीमित नहीं रखा है। अब सभी पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिल सकेगी। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी अब पेंशन के साथ आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा भी जोड़ी जा रही है। सभी पात्र महिलाओं को पेंशन के साथ साथ कई सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी वर्तमान समय में दी जा रही है। अब जानते हैं दिव्यांग पेंशन की सबसे बड़ी अपडेट को। दिव्यांग पेंशन की राशि 10 जुलाई से बड़े बैच में जारी की गई। वहीं अभी तक पूरे प्रदेश में एक साथ भुगतान नहीं हो पाया है। काफी लाभार्थी अभी तक परेशान है कि उनके खाते में 3000 की राशि अब तक नहीं पहुंची है। कुछ जिलों में पैसा पहुंच चुका है, जबकि कुछ जिलों में अभी भी लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं, हर रोज वेट कर रहे हैं कि कब हमारे खाते में हमारी तिमाही राशि, तिमाही किस्त देखने को मिलने वाली है। 16 जुलाई को जिन भी जनपदों में दिव्यांग पेंशन की राशि भेजी गई है उनमें शामिल है लखनऊ, सोनभद्र, पीलीभीत, सहारनपुर, बहराइच, बदायूं, हरदोई, बांदा, फिरोजाबाद, मऊ, रायबरेली, मुजफ्फरनगर और आगरा में 16 तारीख को लाभार्थियों के खाते में भारी मात्रा में पेंशन राशि भेजी गई है। वहीं 20 जुलाई से आजमगढ़ जिले में भी दिव्यांग पेंशन की राशि भेजी जा रही है। लाभार्थियों द्वारा पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा कमेंट किया जा रहा था कि हमें आजमगढ़ जिले में अब तक हमारा पेंशन राशि आना शुरू नहीं हुई है। फाइनली 20 जुलाई से इस जनपद में भी अब तक पेंशन राशि आना शुरू हो चुका है। आप कमेंट में एक बार बताइएगा कि यदि आप इस जनपद से है तो क्या आपको अभी तक आपके खाते में पेंशन राशि मिली है या नहीं मिली है। देखिए बस्ती जिले से रिपोर्ट निकल करके आ रही है। यहाँ के लाभार्थी बता रहे हैं कि हमें पेंशन राशि नहीं मिला है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर 10 तारीख से ही पेंशन जारी होना शुरू हो चुका है और जिले के काफी लाभार्थियों को राशि मिल भी चुकी है। यदि आपको आपके खाते में राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, 2 से 3 दिन वेट कीजिए। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों में आप सभी को भुगतान प्राप्त होने वाला है। वहीं लखीमपुर खीरी के लाभार्थी भी पेंशन राशि को लेकर के काफी ज्यादा परेशान थे। आपको बता दें कि यहाँ
भी 14 जुलाई से राशि जारी होना शुरू हो चुका है, लेकिन इन सभी जिलों में अभी तक भुगतान लंबित बताया जा रहा है। देखिए अब हम उन जिलों को सूची दिखाने जा रहे हैं जिन जिलों में अब तक भुगतान जारी नहीं किया गया है, या तो कुछ ही लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंची है। ज्यादातर लाभार्थियों का राशि, दिव्यांग पेंशन धारकों का पेंशन राशि पेंडिंग है। उनमें से पहला जिला है अमरोहा, प्रयागराज, गोंडा, रामपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, चित्रकूट, गाजियाबाद, सीतापुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, संभल, बुलंदशहर, बिजनौर, शाहजहांपुर, कानपुर और बाराबंकी। इन सब जनपदों में अब तक सिर्फ कुछ ही दिव्यांगजनों के खाते में पेंशन राशि पहुंची है। जो भी उत्तर प्रदेश के इन जनपदों से बिलोंग करते हैं उनके पेंशन राशि पेंडिंग है। विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि जल्द ही आप सभी के खाते में पेंशन राशि 3-3 हजार की किस्त डाली जाएगी। विभाग का कहना है कि यह केवल तकनीकी बेच प्रोसेसिंग की वजह से हुआ है और जल्द ही इसे ठीक किया जाएगा, किस्तों को क्लियर किया जाएगा। विभाग की ओर से एक नया संभावित डेट दिया गया है कि 25 जुलाई तक सभी जिलों में भुगतान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए जिन भी लाभार्थियों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है उन्हें कुछ दिन और इंतजार करने की सलाह दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि कब तक लाभार्थियों के खाते में देखने को मिलने वाली है। इस समय सबसे ज्यादा इंतजार वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी ही पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अधिकांश जिलों में अप्रैल से जून की राशि जारी नहीं हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण है पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर डेटा सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की पहचान। सरकार इस बार सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र और जीवित लाभार्थियों को ही भुगतान मिल सके, कोई ऐसा अपात्र लाभार्थी पेंशन का लाभ ना ले जो सही में पेंशन के हकदार है, सिर्फ उन्हीं को पेंशन राशि मिल सके। यही वजह है कि आधार सत्यापन, एनपीसीए मैपिंग, डेटा शुद्धिकरण और बैंक खाते की जांच लगातार चल रही है। विभाग के अनुसार बताई जा रही है कि 25 जुलाई तक वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आधार कार्ड आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका अपडेट हमने आप सभी को अपने पिछले वीडियोस के दौरान हमने दे दिया था। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का नया आवेदन देना चाहते हैं तो आपको आधार के अलावा कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, आयु प्रमाण के लिए हमने पिछली वीडियोस में क्लियर बता दिया है। इस वीडियो में हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा ही हो जाता है। चलिए अब जानते हैं एनपीसीआई और डीबीटी से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी। अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन राशि नहीं आई है तो एक बार जरूर जांच कर ले, बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग पूरी हुई है या नहीं, डीबीटी सक्रिय है या नहीं। यदि एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगी तो पैसा सरकारी खातों में वापस लौट सकता है। अब बात करते हैं फैमिली आईडी की। उत्तर प्रदेश सरकार अब फैमिली आईडी के माध्यम से पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रही है। इस नई व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और आय सीमा के भीतर है तो भविष्य में अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका पेंशन ऑटोमेटिक चालू होने वाला है। सरकार का सिस्टम स्वयं पात्र व्यक्ति की पहचान करेगा, फिर केवल सहमति लेने के बाद पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी। ये व्यवस्था आने वाले समय में आवेदन प्रक्रिया को काफी आसान बना सकता है। नए आवेदन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपने जनवरी, फरवरी या मार्च महीने में नया आवेदन दिया है तो क्या आपको आपका अप्रैल, मई और जून महीने की राशि मिल सकेगी? क्या आपको भी आपका अप्रैल से जून महीने की किस्त 3,000 रुपये आपके खाते में मिल सकेगी? अगर आपने जनवरी, फरवरी या मार्च 2026 में आवेदन किया था और आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है तो संभावना है कि इसी भुगतान चक्र में आपको एरियर सहित पहली किस्त मिल सकती है। लेकिन यदि दस्तावेज अधूरे हैं
या आय प्रमाण सही नहीं है तो आवेदन लंबित भी हो सकता है। आपका आवेदन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। विशेष पेंशन योजना भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजनों को 3,000 प्रति माह तक की विशेष सहायता राशि देती है और इसके अलावा ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए भी अलग सहायता एवं आवास तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आप कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी है या आपके किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य द्वारा इस पेंशन राशि का लाभ प्राप्त किया जाता है तो आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन के साथ ही इन सभी लाभार्थियों का भी भुगतान चालू कर दिया गया है। इन्हें भी अब जल्द ही इनके खाते में 3,000 रुपये की राशि के हिसाब से 3 महीने के 9,000 रुपये देखने को मिलने वाले हैं।